हेलो गाइज, मैं प्रमोद कुमार आपके लिए एक्सरसाइज 3.6 का आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैं 5 सम्स करा चुका हूँ। ये 6 नंबर सम्स है। बेटा इस सम्स को आप सब्स्टिट्यूट मेथड और विलोपन विधि से भी आप सरल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो इसको सरल करते हैं बेटा। हल करने से पहले आपको ध्यान देना है, कोई भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, कोई भी रैखिक समीकरण होती है, उस समीकरण में केवल एक वेरिएबल जब होता है इनटू में तो उसे हम सरल कर सकते हैं। बट यहाँ पर दो वेरिएबल आ रहा है, दो चर राशि आ रही है, इसको सरल करना संभव नहीं है। इसलिए बेटा यहाँ पर x और y को हटाना है यहाँ से। तो इसे हम यहाँ पर इस समीकरण को हम x और y से डिवाइड कर दें तो ये एक्स वाई यहाँ से हट सकता है। इसलिए हम यहाँ पर इसका नाम समीकरण 1 देंगे और इसका नाम समीकरण 2 देंगे। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को एक्स वाई से भाग देने पर एक्स वाई को एक्स वाई से भाग देते हैं समीकरण में। तो यहाँ लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स वाई, 3y अपॉन एक्स वाई, 6xy अपॉन एक्स वाई। ई क्रम दूसरे में करेंगे 2x अपॉन एक्स वाई और 4x अपॉन एक्स वाई और 5x अपॉन एक्स। आप जानते हैं मल्टीप्लाई में कोई भी होता है बेटा और अंश और हर में कुछ एक जैसा हो तो वह कट जाता है। तो आप x से x कैंसिल कर देंगे और y से y कैंसिल कर देंगे। यहाँ x y से x y कैंसिल हो जाएगा। इसी क्रम में x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा और x y से x y कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ जो शेष बचा आपके लिए रिमाइंडर में आपका 6 अपॉन y बचा, यहाँ पर 3 अपॉन x और यहाँ पर आपका 6। इसी क्रम में यहाँ बचा आपका 2 अपॉन y और 4 अपॉन x और 5। इसी प्रकार से इस समीकरण के लिए आप देख रहे हैं कि ये आपका समीकरण तो है बेटा, परंतु ये समीकरण आपकी अपॉन में कोई चर राशि होती है उस सरल नहीं किया जा सकता। इसलिए उस चर राशि के स्थान पर जो अपॉन में होता है मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर माना 1 अपॉन वाई इक्वल ए और 1 अपॉन एक्स इक्वल बी माना। क्योंकि ये अपॉन में जो डिजिट है आपकी समान होती है तो उसके स्थान पर हम कुछ मान लेते हैं, कोई नई चर राशि को मान लेते हैं। तो आइए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 6 और y के स्थान पर आप लिख देंगे a प्लस 3 और x के स्थान पर आप b लिखेंगे बराबर में 6। समीकरण हो जाएगा आपका 1 और 2 नाम दे चुके हैं, इसका नाम 3 हो जाएगा। इसी क्रम में आपका ये वाला 2a प्लस 4v इक्वल 5 समीकरण इसका हो जाएगा 4। इस क्रम में आप समीकरण 4 देने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 है और यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं। विलोपन विधि में आपको सरल करने के लिए किसी एक चर राशि के गुणांक बराबर करने होते हैं। यहाँ पर गुणांक देखेंगे, a का गुणांक 6 है और यहाँ पर a का गुणांक 2 है, इसको बराबर करना है आपके लिए। तो इसलिए समीकरण 4 में हम 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 6 बन सकता है। इसलिए लिखेंगे समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ 6a हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3 चौक 8 होता है, यहाँ पर 8y हो जाएगा और 3 से गुणा करेंगे 3 पंजे 15, यहाँ 15 हो जाएगा। इसी क्रम में ये इक्वेशन का नाम 4 के बाद 5th आता है और ये इक्वेशन 5th बन गया। इस इक्वेशन का आपने गुणांक बराबर किया है, उस इक्वेशन गुणांक जिसका बराबर करते हैं उस चर राशि को माइनस कर देते हैं, उसे ख़त्म करना होता है। तो उसे हम देखते हैं कि चिन्ह किसका है। यदि समान चिन्ह होते हैं तो उन चर राशियों को घटाते हैं और यदि विपरीत चिन्ह होता है तो उन समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो देखेंगे ये चर राशि प्लस की है, ये भी चर राशि प्लस की है, इसीलिए ये दोनों घट जाएंगे। लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 5 से घटाने पर, समीकरण 3 चौक 12 3 चौक 12 3 पंजे 15, यहाँ गलती हुई थी उसको सुधारना था आपके लिए। तो समीकरण 3 को समीकरण 5 से घटाने पर घटाते हैं। 6a में से 6a माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसी प्रकार 3b माइनस करेंगे 12b में से तो आपका 9b बचेगा
और इसी प्रकार से 15 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 9/9 बचेगा। आप देख रहे हैं 6 और 9b, और 9b के बीच में यहाँ देखा 9 और यहाँ पर b आया, यानी कि एक चर है एक अचर है। चर और अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है, वहाँ गुणा का मानते हैं। और सब कभी भी साइड ऑफ ट्रांसफर करते हैं तो वह अपॉन में पहुँच जाता है। इसी क्रम में आप देखेंगे b = 9/9 हो जाएगा, 9 × 9 होता है। इसी क्रम में आप देखेंगे b की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गया है। अब b का मान समीकरण उसमें रख सकते हैं b का मान जिसमें b का प्रयोग हुआ है। b का प्रयोग समीकरण 3 में हुआ है, 4 में हुआ है और 5 में हुआ है, इसीलिए हम समीकरण 3 में रख सकते हैं। इसकी वैल्यू रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में देख रहे हैं पहले 6a है, 6a लिख दिया, प्लस 3b है, 3 लिख दिया। b के स्थान पर हमारे लिए b ना लिख करके b के स्थान पर b की वैल्यू रखेंगे 1, और इक्वल में आपका 5 है। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर आया आपका 3 × 1 = 3 होता है, और इसको साइड ऑफ ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे बेटा, तो 6a = 6 और -3 हो जाएगा, और यहाँ 3 बचेगा। आपने इसी क्रम में देखा a और 6 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का होता है, इसीलिए ये अपॉन में आ जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। आपने देखा a की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब a जो था हमने कुछ समय के लिए मान लिया था, ना कि इसमें आपकी समीकरण में दे रखा था, इसीलिए बेटा यहाँ पर a की किस जगह पर माना वह स्थान रख देंगे, a की जगह पर रख देंगे 1/y, और इसी प्रकार से b को भी माना था, b के स्थान पर रखेंगे हम 1/x। आप इसमें तिरछी गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और y एकम y, इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, इसके नीचे अपॉन में 1 मान लेंगे, 1 एकम 1 और x एकम x। इसी क्रम में आपने देखा x और y का मान आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपके ये सवाल समझ में आया होगा। यदि आपको सवाल समझ में आया हो तो जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और इस चैनल को लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।